नमस्कार दोस्तों। इसके पहले हम लोग दो टेंस को कंप्लीट कर लिए थे। दो टेंस का मतलब क्या हुआ? सिंपल, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर का दो दो भाग। सिंपल पास्ट मतलब सामान्य भूतकाल, सिंपल प्रेजेंट सामान्य वर्तमान काल और सिंपल फ्यूचर मतलब सामान्य भविष्य काल। उसी तरह से पास्ट कंटिन्यूअस मतलब तत्कालिक भूतकाल, प्रेजेंट कंटिन्यूअस तत्कालिक वर्तमान काल और फ्यूचर कंटिन्यूअस। नमस्कार दोस्तों, इसके पहले हम लोग तीनों टेंस के दो दो भेद को कंप्लीट किए थे। दो दो भेद मतलब सबका चार चार भेद होता है। पास्ट टेंस में सिंपल पास्ट टेंस, सिंपल पास्ट टेंस मीन्स क्या हुआ? सामान्य भूतकाल। सिंपल प्रेजेंट टेंस मतलब सामान्य वर्तमान काल। सिंपल फ्यूचर टेंस यानी कि सामान्य भविष्य काल। उसके बाद हम पास्ट कंटिन्यूअस यानी कि तत्कालिक भूतकाल, प्रेजेंट कंटिन्यूअस तत्कालिक वर्तमान काल और फ्यूचर कंटिन्यूअस यानी कि तत्कालिक भविष्य काल को हम कंप्लीट कर लिए थे। इसके बारे में आपको बताए थे। आज हम चलते हैं उसके तीसरे भेद पर, यानी कि हर टेंस का चार चार भेद होता है। सिंपल पास्ट, सिंपल प्रेजेंट, सिंपल फ्यूचर। उसी तरह से पास्ट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट कंटिन्यूअस और फ्यूचर कंटिन्यूअस। उसके बाद आता है परफेक्ट यानी कि सिंपल पर पास्ट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट और फ्यूचर परफेक्ट। उसके बाद चौथा भेद हमारा क्या होता है जो उसके बारे में आपको बताऊंगा। पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस, जिसके बारे में केवल ऐसे ही बोल के बता देंगे, उसको समझने की उतना ज़रूरत नहीं है, ऐसे ही आ जाएगा। तो हम सबसे पहले क्या आते हैं? पास्ट परफेक्ट पर यानी कि तीसरे पर। परफेक्ट का मतलब क्या होता है? पूर्ण। जो काम हमारा पूर्ण हो गया। पूर्ण का मतलब क्या होता है? पूरा हो गया है। तो ऐसा काम जो हमारा भूतकाल में काम जो है पूर्ण रूपेण हो गया था। तो पास्ट परफेक्ट क्या है? पूर्ण भूतकाल। तो इसमें हम बनाएंगे कैसे? इसका सबसे पहले बनाने का नियम हम परिभाषा देखते हैं। तो इसका डेफिनेशन क्या है? इस टेंस से हमें पता चलता है कि कोई काम भूतकाल में एक निश्चित समय में खत्म हुआ। तो इसका बनाने का नियम क्या देखते हैं? आई, वी, यू, दे, जो भी है, ही, सी और नेम, ये जितने भी आते हैं, ये अभी हम क्या चल रहे हैं? पास्ट परफेक्ट में। तो ये जितने भी आते हैं ये सब के साथ क्या लगेगा? हैड प्लस V3। V3 का मतलब क्या होता है? वर्ब का तीसरा रूप। वर्ब के 5 रूप होते हैं। इसका गो V1 हो गया। V2 में क्या होगा? वेंट होता है। V3 में इसका क्या होता है? गॉन। V4 में क्या होता है? V4 को हम लोग ING रूप बोलते हैं। इसमें ING जोड़ता है तो गो में हम ING जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा? गोइंग होता है। इसी तरह से V5 में केवल एस जोड़ते हैं यानी कि गो में एस जोड़ेंगे, गोज होता है। तो दोस्तों इसी तरह से V3 का मतलब क्या होता है? वर्ब का तीसरा रूप। तो इसको बनाएंगे हम कैसे? जैसे कि वह खाया था या वह खा चुका था। वह खा चुका था। ये दोनों शब्द जो है हमारा, दोनों वाक्य जो है, दोनों सेंटेंस जो है वह एक ही है। वह खाया था, इसका मतलब क्या होता है कि उसके खाने का काम जो है भूतकाल में किसी भी समय पूर्ण रूपेण कंप्लीट हो गया था यानी कि परफेक्ट हो गया था, या वह खा चुका था। इसका पहचान क्या होता है? पास्ट परफेक्ट का पहचान है चुका था, चुके थे, चुकी थी। तो वह खा चुका था या वह खाया था, इसका बनाने का नियम वही होता है। वह क्या क्या होता है? ही। सब के साथ क्या लगेगा? हैड लगता है। तो ही के साथ हम इसी तरह से हैड लगा देंगे। V3 तो खाना का तीसरा रूप, जिस तरह से गो का तीसरा रूप गॉन होता है उस तरह से ईट का तीसरा रूप ईटेन होता है। ईट, एट, ईटेन। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? ईट का तीसरा रूप ईटेन। इसी तरह से जिस हम सारे सेंटेंस को बनाएंगे पास्ट परफेक्ट में। जैसे कि हम लोग जा चुके थे तो हम लोग का वी होगा, वी के साथ हैड होगा। जाना का तीसरा रूप तो गॉन होता है। तुम सब पढ़ चुके थे
तुम सब लिख चुके थे, तुम सब हंस चुके थे। सब के साथ वही होगा, हैड होगा, पढ़ चुके थे अगर रहेगा तो यू हैड, रीड का तीसरा रूप रीड ही होता है। तुम सब अगर खेल चुके थे तो यू हैड, प्ले का तीसरा रूप प्लेड होता है। जैसे वह पर देखेंगे स्त्रीलिंग में, जैसे कि वह हंस चुकी थी तो वह का क्या होता है, यहाँ पर सी होगा, सी के साथ हैड होगा। हंसना का तीसरा रूप देखेंगे तो लाफ होता है, लाफ का तीसरा रूप क्या होगा तो ईडी इसमें जोड़ते हैं तो लाफ्ड हो जाएगा। तो इस तरह से दोस्तों सारे हम पास्ट परफेक्ट का टोटल इसी तरह से बनाते हैं। इसका रूल यही है, सबके साथ हैड लगाते हैं और V3 लगाते हैं, यानी कि वर्ब का तीसरा रूप, यानी कि V1 जिस तरह से गो का हुआ है, दूसरा रूप वेंट होता है, तीसरा गॉन हुआ है, चौथा वर्ब का जो भी रूप होता है वो आईएनजी रूप होता है, सब में आईएनजी जोड़ते हैं। जैसे लाफ का चौथा रूप क्या होगा तो लाफिंग होगा, प्ले का क्या होता है तो प्लेइंग होगा। इस तरह से हम सब में V3 का प्रयोग करेंगे और पास्ट परफेक्ट टेंस को हम पूर्ण रूप से, जिस तरह से पास्ट परफेक्ट देखें उसी तरह से हम प्रेजेंट परफेक्ट देखेंगे। प्रेजेंट परफेक्ट हो, पास्ट परफेक्ट हो या फ्यूचर परफेक्ट हो, सब में V3 लगता है। जिस तरह से कंटिन्यूअस वाला जो भी होता है, पास्ट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट कंटिन्यूअस या फ्यूचर कंटिन्यूअस, इसमें क्या होता है सब में V4 लगता है, यानी कि V प्लस ING लगता है। परफेक्ट जब भी होगा, चुका था, चुकी थी या चुका हूँ, तो इस तरह से या चुकेंगे, ये सब जो भी रहे तो उस सब में क्या लगेगा, वर्ब का तीसरा रूप लगेगा, क्योंकि इससे पता चलता है कि काम जो है पूर्ण रूपेण खत्म हो गया, खत्म हो गया था या खत्म हुआ है या खत्म होगा। इसमें संभावना नहीं बनी रहती है, इसमें एकदम पूर्ण रूपेण रहता है कि एकदम परफेक्ट, यानी कि वर्तमान काल में आते हैं। वर्तमान काल में क्या देखेंगे तो इसका सबसे पहले पहचान क्या है, तो प्रेजेंट परफेक्ट में हमारा पहचान क्या होता है, तो इसमें क्या लगेगा, खा चुका, यानी कि चुका है। खा तो ए खा हंस जो भी रहेगा सब वर्ब रहेगा, तो चुका है, चुके हैं, चुकी है, इस तरह से पूरा लगेगा। तो हम अब देखते हैं कि ये जो वर्ब है इससे कोई मतलब नहीं है, वर्ब तो मैं आपको बताऊंगा सब में V3 लगता है। तो इसमें लगेगा क्या, तो जो भी फर्स्ट पर्सन और सेकंड पर्सन, तो फर्स्ट पर्सन और सेकंड पर्सन जो भी होगा सब में क्या लगाएंगे, हैव लगाएंगे, और थर्ड पर्सन जो होगा उसमें क्या लगाएंगे तो हैज़ लगाएंगे। थर्ड पर्सन क्या है, ही, सी, नेम, और जो भी सिंगुलर है सब थर्ड पर्सन होता है। तो इसमें आई, वी, यू, दे या अन्य जो भी प्लूरल है ये सब के साथ हम क्या लगाएंगे, हैव प्लस V3। परफेक्ट में हमेशा हम इस बात का ख्याल रखेंगे कि परफेक्ट में हमेशा हम क्या लगाते हैं तो वर्ब का तीसरा रूप लगाते हैं। परफेक्ट का पहचान यही है कि इससे पता चलता कि काम पूर्ण रूपेण अभी जस्ट हुआ है। भूतकाल रहेगा तो भूतकाल में भी जब भी काम हुआ रहेगा एकदम पूर्ण रूपेण हुआ रहेगा, फ्यूचर में भी इसी तरह से रहेगा। तो इसमें थर्ड पर्सन में क्या लगाते हैं, यानी कि ही, सी और नेम। ये नेम जो भी है, किसी भी नेम जैसे राम, मदन, सोहन, सीता, गीता, रमेश, ये सब जो भी रहेगा तो नेम के साथ हम क्या लगाएंगे, हैज़ लगाएंगे और इसमें V3 जोड़ेंगे। तो अब हम इसका एक दो एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे कि मैं है, यानी कि आई है, तो मैं खा चुका हूँ, जैसे कि लिखेंगे मैं खा चुका हूँ, मैं खा चुका हूँ। इसका दूसरा, या मैं खाया हूँ। वाक्य को हम देखेंगे कि दोनों वाक्य एक ही हैं। मैं खा चुका हूँ इसका मतलब क्या है कि मैं अभी अभी खाया हूँ, चाहे मैं खाया हूँ यानी कि अभी जस्ट। जैसे किसी के हम अगर जाते हैं तो कोई बोलता है कि खा लीजिए, तो क्या बोलते हैं कि नहीं अभी खाए हैं। खाए हैं मतलब हमारा खाने का कर्म जो है अभी कुछ ही देर पहले हुआ है, यानी कि अभी भूख नहीं है। तो मैं खा चुका हूँ और मैं खाया हूँ, ये दोनों वाक्य जो है सेम है। इसका बनाने का एक ही तरीका होगा। मैं का क्या होता है तो मैं का आई। अब देखिए कि आई के साथ क्या लगता है, तो हम देख रहे हैं कि सबके साथ आई, वी, यू, दे या प्लूरल कोई भी हो उसके साथ क्या होता है, उस सब्जेक्ट के साथ हमारा हैव लगता है। तो आई के साथ हम क्या जोड़ देंगे, हैव जोड़ देंगे। V3 है यानी कि वर्ब का तीसरा रूप, तो खाना का तीसरा रूप क्या होता है, ईट का तीसरा रूप ईटेन होता है। इसी तरह से जैसे कि तुम लिख चुके हो तो तुम का क्या होगा
यू होगा, यू के साथ हैव लगाएंगे और लिखना का तीसरा रूप यानी कि वर्ब का तीसरा रूप, तो राइट का तीसरा रूप क्या होता है? रिटेन होता है। तो यू हैव रिटेन। जैसे कि वह फल खा चुका है, तो फल का फ्रूट्स होता है, तो वह फल खा चुका है तो वह का क्या होगा? यहाँ पर ही होगा। ही के साथ क्या लगाते हैं? तो हैज़ लगाते हैं। खाना का तीसरा रूप फिर उसी तरह से ईटेन लगाएंगे, तो ही हैज़ ईटेन फ्रूट। सीता गीत गा चुकी है, तो कैसे बनाएंगे? हम एक नेम पर देखते हैं। तो सीता हैज़, गाना का तीसरा रूप सिंग, सैंग, सुंग होता है, तो सीता हैज़ सुंग ए सॉन्ग। इसी तरह से दोस्तों प्रेजेंट परफेक्ट का टोटल जो है हम इसी तरह से बनाएंगे। बनाने का यही एक तरीका है और दूसरा कुछ नहीं है। और समझना है, एक बार समझ लिए कि प्रेजेंट परफेक्ट में चुका है, चुकी है या हूँ, ये हूँ लगा। जैसे कि सबसे पहले हम देखते हैं कि इसको दो भाग में बांटते हैं। फर्स्ट पर्सन और सेकंड पर्सन में हैव का प्रयोग होता है, भी थ्री लगता है। थर्ड पर्सन क्या है? ही, सी, सिंगुलर कुछ भी हो और नाम हो, तो इसके साथ क्या लगाएंगे? हैज़ लगाएंगे और वर्ब का तीसरा रूप लगाएंगे। तो इस तरह से हम टोटल प्रेजेंट परफेक्ट का हम बनाते चलेंगे। तत्काल प्रेजेंट परफेक्ट हमारा जो भी है, इससे पता चलता है कि कोई काम अभी अभी समाप्त हुआ है। इस टेंस को यही पहचान है, इसमें चुका है, चुके हैं, या हूँ, ए हूँ। जैसे कि मैं खाया हूँ, तो अंत में देखेंगे कि या हूँ है। मैं खा चुका हूँ, तो चुका हूँ, तो यही इसकी पहचान है और इस तरह से इस टेंस को हम बनाते चले। तो अब हम आते हैं फ्यूचर परफेक्ट पर। तो फ्यूचर परफेक्ट में क्या होता है? जो काम भूतकाल में होने वाला हो लेकिन वो काम को पूर्ण होने की संभावना रहती है। जैसे हम लोग अंदाज़ा लगाते हैं कि नहीं, जैसे क्या कहते हैं कि इस काम को हम एकदम कर लेंगे, यानी कि कर चुकेंगे। जैसे कि तो सबसे पहले इसको क्या देखेंगे कि इस टेंस से पता चलता है कि कोई काम भूतकाल में एक निश्चित समय में ख़त्म हो जाएगा। हुआ नहीं है लेकिन ख़त्म हो जाएगा। जैसे कोई भी काम हम करते हैं तो एक अंदेशा रहता है या एक संभावना बनी रहती है कि 2 दिन में काम ख़त्म हो जाएगा, यानी कि उसका परफेक्ट क्या है, पूर्ण क्या है फ्यूचर में, कि इसका काम जो है पूर्ण रूपेण भूतकाल में जिस तरह से ख़त्म हो गया, वर्तमान काल में जस्ट अभी ख़त्म हुआ है, भविष्य काल में ख़त्म होने की संभावना रहेगी, लेकिन पूर्ण रूपेण संभावना रहेगी कि काम हमारा ख़त्म हो ही जाएगा। तो हम देखते हैं इसका सबसे पहले बनाने का। तो बनाने का क्या है? आई के साथ हम शैल या विल दोनों का प्रयोग करते हैं। शैल भी लगाएंगे या विल भी। ये सब के साथ क्या लगाएंगे? तो शैल या विल रहेगा। इसके साथ हम हैव लगाएंगे और भी थ्री लगाएंगे। परफेक्ट में हमेशा इस बात का ख्याल रखेंगे कि सबके साथ वर्ब का तीसरा रूप लगेगा। और सब जो भी है, ही है, सी है, नाम, कोई भी एक नाम को हम एग्जाम्पल ले लेते हैं, जैसे राम है, यू, वी है, दे है। ये सब के साथ क्या लगाएंगे? तो है विल लगाएंगे। विल के साथ हम हैज़ लगाएंगे और भी थ्री का प्रयोग करेंगे। तो इसमें हम एक चीज़ को देखें कि हैज़ का प्रयोग कब करेंगे? जब हैज़ का प्रयोग थर्ड पर्सन हो, यानी कि नाम हो और ही सी इट हो, तो हम थर्ड का हैज़ का प्रयोग करेंगे। लेकिन यू वी दे अगर रहेगा तो यू वी दे है, इसके साथ हम क्या करेंगे? हैव का प्रयोग करेंगे और भी थ्री सब में लगा रहेगा। तो जैसे कि एक एग्जाम्पल देखते हैं कि राम पढ़ चुकेगा, यानी कि पढ़ा नहीं है, लेकिन जब वो पढ़ेगा तो उसका पढ़ने का काम निश्चित समय पर खत्म हो जाएगा। तो जैसे राम पढ़ चुकेगा, तो इसको हम किस तरह से बनाएंगे? तो राम का क्या होता है? राम का राम ही होगा, तो राम का लिखेंगे, राम लिख देंगे। तो नाम के साथ हम क्या लगाएंगे? विल लगाएंगे। तो यहाँ पर राम विल लिख देते हैं। तो विल के साथ क्या होगा? राम थर्ड पर्सन है तो इसमें हैज़ लगेगा, तो राम विल हैज़। पढ़ना का तीसरा रूप देखेंगे तो रीड का तीसरा रूप रीड ही होता है, तो राम विल हैज़ रेड। इसी तरह से जैसे कि एक दूसरा देखते हैं कि तुम पढ़ चुके रहे हो,
तो तुम जब पढ़ चुकोगे तो तुम का क्या होगा, तुम का यू लगाएंगे, यू के साथ विल लगाएंगे। यहाँ पर यही होगा कि हैज न लग के हैव हो जाएगा। पढ़ना का तीसरा रूप रीड, रेड, रीड ही होता है। तो इसी तरह से हम टोटल को बनाते रहेंगे। एक और एग्जाम्पल देखते हैं, जैसे कि हम लोग गा चुकेंगे, बहुत इजी है। तो हम लोग का क्या होगा, हम लोग का वी होता है, वी के साथ क्या लगाएंगे, विल लगाएंगे। तो वी विल। तो अब हम देखेंगे कि इसमें क्या लगेगा। यहाँ तो हैज़ भी है और हैव भी है। तो वी क्या है, वी जो थर्ड पर्सन अगर जब भी हो, ही, सी और नेम, तो हम हैज़ का प्रयोग करेंगे। और फर्स्ट पर्सन और सेकंड पर्सन में जो है हम हैव का प्रयोग करेंगे। तो वी के साथ हम हैव का प्रयोग करेंगे। गाना का तीसरा रूप क्या होता है, तो सिंग का तीसरा रूप सिंग, सैंग, सुंग होता है। तो वी विल हैव सुंग। इस तरह से फ्यूचर परफेक्ट का टोटल हम बना देंगे। केवल इस बनाने के नियम को याद रखेंगे कि आई के साथ शैल या विल दोनों का प्रयोग करते हैं, हैव और V3। ही, सी, इट और यू, वी, दे जो भी रहे सबके साथ है विल। थर्ड पर्सन रहे तो हैज का प्रयोग करेंगे, और के साथ हैव का प्रयोग करेंगे, और बी का तीसरा रूप। तो दोस्तों इस तरह से हम फ्यूचर परफेक्ट का टोटल सेंटेंस को बगैर हिचक के, बगैर रुके हुए आराम से टोटल हल कर सकते हैं। जैसे कि इसमें अगर कुछ सब्जेक्ट जुड़ा रहेगा, कुछ उसके साथ सहायक क्रिया रहेगी, जैसे राम पत्र लिख चुकेगा, तो यहाँ पत्र है तो राम पत्र लिख चुकेगा, तो क्या होगा, तो राम के साथ विल होगा, तो राम विल हैज पत्र लेटर होता है, लेकिन लिख चुकेगा तो लिखना का तीसरा रूप क्या होता है, रिटेन होता है। तो राम विल हैज रिटेन ए लेटर। तो इस तरह से टोटल हम बनाते चलेंगे, कोई हिचक नहीं होगी। तो हम आगे बढ़ते हैं। अब दोस्तों इसी तरह से हम बढ़ते हैं पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। इससे क्या पता चलता है कि कोई काम भूतकाल में किसी भी समय शुरू हुआ था लेकिन अब भी वो जारी है। और प्रेजेंट परफेक्ट में भी इसी तरह से देखेंगे, कोई काम भूतकाल में शुरू हुआ, अभी भी चल रहा है और आगे भी चलने की संभावना है। फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस में केवल हम इसको देखते हैं, कोई काम हमारा भविष्य काल में अगर चलेगा लेकिन चलने की उसमें संभावना रहती है, जैसे कि वह पढ़ता रहेगा, तो यह क्या हो गया, यह केवल फ्यूचर कंटिन्यूअस हुआ। फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस के बारे में हम लोग अंदाज़ा नहीं लगा सकते हैं। इसलिए नहीं लगा सकते हैं कि काम जो है अगर हम सोचते हैं तो काम हमारा पूर्ण भी होता है, हो सकता है कि काम पूरा नहीं भी होता है। तो मेन रूप से हम चलेंगे पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस पर। तो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस को बनाने का नियम क्या है, बहुत ही ईजी है। आई, वी, यू, दे, ये सब जो भी है, चाहे अन्य जो भी प्लूरल लगा रहता है, सबके साथ क्या लगाते हैं, हैड। इसमें ही, सी, इट भी होते हैं। ही, सी, इट और नेम, ये जो भी रहे सबके साथ हैड लगता है। हैड के साथ क्या लगता है, बीन लगता है। प्रेजेंट को भी हम देखते चलते हैं। प्रेजेंट परफेक्ट में क्या लगेगा, आई, वी, यू, दे और अन्य जो भी प्लूरल होता है, इसके साथ क्या लगाते हैं, हैव प्लस बीन प्लस वर्ब का पहला रूप प्लस आईएनजी, यानी कि वर्ब का चौथा रूप। इसमें भी V1 प्लस आईएनजी हम लगाते हैं। ही, सी, इट के साथ ही, सी और नेम जो भी है, इसके साथ हम क्या लगाते हैं, तो हैज प्लस बीन प्लस V1 प्लस आईएनजी। तो हम दोनों टेंस को एक साथ लेके चलते हैं, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस को। पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस कैसे बनाएंगे, जैसे कि वह सोमवार से पढ़ रहा था।
फिर दूसरा भी लिख सकते हैं, मैं सोमवार से पढ़ रहा था, मैं सोमवार से गा रहा था, मैं मंगलवार से गा रहा था। एक एग्जाम्पल है सोमवार। हम कोई भी दिन कोई भी समय लिख सकते हैं। वह 1 घंटे से लिख रहा था, यानी कि कुछ भी हम लिख सकते हैं। तो वह का क्या होता है, वह का ही होगा। हम देखेंगे कि ही के साथ क्या लगता है, तो इसमें सबके साथ पर पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में सबके साथ हैड लगता है, तो ही के साथ भी हैड ही लगेगा। तो ही हैड, उसके साथ बीन लगता है। वर्ब का पहला रूप, तो पहला रूप, तो पढ़ना का पहला रूप क्या होता है, तो रीड ही होता है। रीड में हम क्या करेंगे, आईएनजी लगा देंगे। अगर यही खेलना होता तो प्ले लिख के आईएनजी लगाते हैं, लिखना होता तो राइट लिख के आईएनजी लगाते हैं, कूदना होता तो जंप लिख के आईएनजी लगाते हैं। यानी कि कोई भी वर्ब गागे की कोई भी वर्ब अगर रहे उसमें हम आईएनजी लगाएंगे, यानी कि वर्ब का चौथा रूप लगाएंगे। तो ही हैड बीन रीडिंग, लेकिन कब से पढ़ रहा था, सोमवार से पढ़ रहा था। तो जब भी दिन अगर दिया रहे, तो दिन महीना ये सब जब भी दिया रहा है तो हम सिंस का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, सिंस। तो सोमवार को क्या होता है, सोमवार का हम लिखते हैं मंडे। इसी तरह से इसको बनाते चलेंगे। वह सोमवार से पढ़ रहा था, तो ही हैड बीन रीडिंग सिंस मंडे। इसी तरह से अगर लिखेंगे कि राम 1 घंटे से दौड़ रहा था, तो राम का क्या होगा, राम ही होगा। उसके साथ फिर हैड बीन लगाएंगे। दौड़ना का रनिंग होता है, उस रनिंग फॉर एन आवर इसमें लिखेंगे। तो जब भी समय लिखा रहे, समय मतलब टाइम अगर दिया रहे तो उसमें फॉर का प्रयोग करते हैं, और महीना दिन ये सब दिया रहे तो उसमें हम क्या लगाते हैं, सिंस लगाते हैं। इसी तरह से प्रेजेंट परफेक्ट में भी हम देखेंगे। प्रेजेंट परफेक्ट में क्या बनाएंगे, जैसे कि मैं बुधवार से हंस रहा हूं। मैं बुधवार से हंस रहा हूं, इसका मतलब क्या हुआ कि हंसने का काम जो है बुधवार से प्रारंभ हुआ, लेकिन अभी भी चल रहा है, यानी कि अभी भी हंस रहे हैं और आगे भी हंसने की संभावना है। तो इसको बनाएंगे कैसे, तो हम देख रहे हैं कि आई, वी, यू, दे और अन प्लूरल के साथ क्या लगाते हैं, हैव लगाते हैं। उसमें बीन जोड़ेंगे, वर्ब का पहला रूप प्लस आईएनजी। तो मैं का क्या हो जाएगा, आई हो जाएगा। आई हैव बीन, हंसना का लाफ, लाफ में क्या जोड़ देंगे, आईएनजी जोड़ देंगे, तो लाफिंग हो गया। आई हैव बीन लाफिंग। कब से हंस रहे हैं, तो बुधवार से हंस रहे हैं, तो सिंस वेडनेसडे। वेडनेसडे का मतलब क्या हुआ, बुधवार। इसी तरह से अगर लिखा रहे कि मैं 2 घंटे से हंस रहा हूं, तो आई हैव बीन लाफिंग फॉर 2 आवर लिखेंगे। दिन, महीना या तारीख दिया रहे तो सिंस का प्रयोग करेंगे। समय अगर दिया रहे, समय सूचक हो, तो उसमें हम फॉर का प्रयोग करते हैं। जैसे कि गीता 2 घंटे से नाच रही है, तो गीता हैज़ बीन डांसिंग फॉर 2 आवर। तो इस तरह से दोस्तों पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस बनाने का नियम, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस को केवल समझना है कि, लेकिन इसकी संभावना न के बराबर बनी रहती है, क्योंकि कोई भी काम भूतकाल में चालू हुआ तो वो चल ही रहा है। प्रेजेंट टेंस में यानी कि वर्तमान काल में चालू हुआ वो भी चल रहा है, लेकिन भविष्यत काल में कोई काम किसी समय स्टार्ट हुआ लेकिन उसके खत्म होने की संभावना नहीं है, वो भविष्यत काल में चलेगा। तो भविष्यत काल में जब काम चालू होगा और चलता रहेगा, तो चलता रहेगा, इसका मतलब क्या है कि वो काम की संभावना न के बराबर बनी रहती है। उसको केवल हम फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस, जो इसके पहले आप पढ़े हैं कि जैसे वह गाता रहेगा तुम लिखते रहोगे, वह गाता रहेगा। तो मैं आपको बताया था कि ही विल बी सिंगिंग, तुम दौड़ते रहोगे, तो यू विल बी रनिंग। तो हम फ्यूचर कंटिन्यूअस को समझते हैं, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस को अभी उतना समझने की ज़रूरत नहीं है, केवल इसको हम देख लेते हैं कि सब टेंस का 4 भेद होता है। पास्ट टेंस का भी 4 भेद, प्रेजेंट टेंस का भी 4 भेद और फ्यूचर टेंस का भी 4 भेद होते हैं। तो इस तरह से हम सारे टेंस को हल करते जाएंगे, जिस तरह से मैं आपको बताया हूँ। एकदम आसान तरीका है बनाने के लिए,
केवल आपको वर्ब का फॉर्म याद करेंगे। जो अगर नहीं याद करेंगे तो थोड़ी सी समस्या होगी। तो वर्ब का फॉर्म अगर हमको कंप्लीट अगर याद है तो हम आराम से इसको हल कर सकते हैं, आराम से बना सकते हैं। और अगर हम इस अनुवाद को, इस ट्रांसलेशन को अगर हम पूरे बना लेंगे तो हम आराम से 10 मिनट, 5 मिनट, 20 मिनट या 1 घंटे का स्पीच भी दे सकते हैं।